लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन चल रहा था कि व्यक्ति की ये प्रवृत्ति ही है कि वह प्रेम करना चाहता है, लेकिन अज्ञान के कारण वह अपने बहुमूल्य प्रेम को इस जगत में कहां कहां लगा रहा है। अगर किसी मनुष्य से उसको रेसिप्रोकेशन प्राप्त नहीं होता है तो फिर वह कुत्ते और बिल्लियों में अपना ये बहुमूल्य प्रेम लगाने लगता है। तो ये कितनी ज्यादा डेंजरस चीज है ये। कई बार देखिए, काफी चीजें हम बार बार सुनते हैं, लेकिन वही बात कई बार स्ट्राइक कर जाती है। जैसे आज की जो श्रीमद् भागवतम की क्लास थी उसमें बात हो रही थी कि जो व्यक्ति है वो पूरा जीवन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करता रहता है, और जैसे ही वो अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, ऐसा नहीं है कि वो संतुष्ट हो जाता है। फिर उस एक इच्छा की पूर्ति से दूसरी इच्छाएं और जन्म लेने लगती है, और इसी तरह से पूरा जीवन व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करता रहता है। हमेशा उसके हृदय में काश बना रहता है, काश मुझे ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए। और इस काश के कारण ही अंत समय में जब वह देह त्यागेगा, उस समय में भी उसके दिमाग में यही चीजें चलती रहेगी, चलती रहती है। अरे मैं वो नहीं कर पाया, काश मैं वो कर लेता। अरे अब तो समय निकल गया, काश मुझे वो प्राप्त हो जाता, मैं वो कर लेता। और उसी काश के कारण अब अगला जन्म उसको लेना होगा उस काश की पूर्ति करने के लिए। और इसी तरह से ये जो प्रोग्राम है काश वाला, ये अनादिकाल से चलता आ रहा है। जो बहुत सारे अवकाश हमारे लिए छोड़ रहा है भगवान के धाम जाने के लिए। कुछ अभी भी मतलब हमारे जो भी काश है हमारे हृदय में, वो और अवकाश छोड़ रहे हैं। मतलब और समय लगेगा व्यक्ति को भगवान के पास जाने का। इसका देखिए एक बहुत सुंदर फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, मैं इससे रिलेट कर पा रही थी इसलिए। जैसे इन दिनों लाइक आई एम एक्सप्लोरिंग वीगन रेसिपीज, मैं कुछ वीगन रेसिपीज बनाती रहती हूँ। तो मेरी इच्छा हुई कि जो भगवान है मैं उस उनको एक सुंदर जो क्रॉकरी होती है उसमें मैं भगवान को ऑफर करूं। तो पहले देखिए मेरी क्या इच्छा होती थी कि जो सुंदर सुंदर क्रॉकरीज होती है मैं उसमें खाना खाऊं। हुआ है आपके साथ में भी कभी ऐसा? होता ही है, सभी व्यक्ति खुद के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अब उसी इच्छा को आप भगवान के लिए करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी इच्छा थी कि मैं बहुत सुंदर क्रॉकरी में खाना खाऊं, तो अब वो जो क्रॉकरी वाली इच्छा है, आई आई पास इट ओवर टू कृष्णा। सुंदर क्रॉकरी में मैं भगवान के लिए अच्छे से खाना वाना डेकोरेट करके मैं भगवान को ऑफर करूंगी। इस तरह से आप देखेंगे आपकी ये जो भी काश है ये कब खत्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये तो एक एग्जाम्पल था क्रॉकरी वाला। ऐसे ही कुछ भी आपकी जो इच्छाएं हैं जो आपको परेशान करती है, यू जस्ट डू इट फॉर कृष्णा। जैसे किन्हीं का बहुत मतलब अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनने का, मेकअप वेकअप करने का शौक है, सो यू डू दैट ड्रेसिंग फॉर कृष्णा। मतलब भगवान के जो विग्रह हैं, आप भगवान को सुंदर सुंदर सजाइए, भगवान की सुंदर सुंदर जो ड्रेसेस हैं आप भगवान को पहनाइए, भगवान का बहुत सुंदर मेकअप करिए, और आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आपकी खुद की ये मेकअप वेकअप जो भी चीजें होती है, ये इच्छाएं आपकी कब चली गई आपको मालूम ही नहीं चलेगा। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। जो भी आपकी इच्छा है, जैसे खाने की इच्छा कि अब बहुत मतलब ये खाएं वो खाएं, तो ठीक है आप बनाइए एंड यू ऑफर इट टू कृष्णा, देन यू ऑनर इट एज प्रसादम, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी इच्छाएं कब गायब हो जाएगी। आप खुद सोचिए ना, पहले
भक्ति में आने से पहले हर वक्त जो बाहर जो भी स्टॉल्स वगैरह लगी रहती है, वहां पर हम कहाँ सोचते थे, बस दिखा वाह अच्छा लग रहा है और बस हम उसको खा लेते थे। पर आप सोचिए, अब जब हम भगवान को भोग लगाकर ही प्रसाद पाते हैं, इतना ऑलरेडी कंट्रोल आ गया है। देखिए, इन सारी चीजों पर हमें सच में मनन करना चाहिए, तब हम जान पाएंगे कि हम ऑलरेडी कितना प्रोग्रेस किए हैं। और ये सब कुछ भगवान की भक्ति की महिमा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। भगवान की भक्ति का ऐसा स्वभाव है, ऐसा स्वरूप है कि ऑटोमेटिकली एवरीथिंग टाइम के साथ में सब अपनी जगह लेने लगता है। और भी काफी सारी ऐसी इच्छाएं होंगी जो पता ही नहीं चला कब कहाँ गायब हो गई। तो ये एक बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन था जो मुझे आपके साथ में शेयर करना था। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, यू डू इट फॉर कृष्णा, और वो इच्छा कहाँ चल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनको गाना गाने का बहुत शौक होता है, या भक्ति में आने से पहले बहुत शौक होता था। आई नो मेनी डिवोटीज जो पहले सिंगर वगैरह थे, बट नाउ दे सिंग फॉर कृष्णा। भगवान के लिए कीर्तन गाते हैं, भगवान के लिए, या उनको कुछ पोएम्स वगैरह लिखने का शौक होता है, भगवान के लिए पोएम्स लिखते हैं, देन दे सिंग इट। तो इससे हो क्या रहा है, आपकी मति कृष्ण में लग रही है। और यही तो है, यही तो करना है कि आपकी जो मति है वो कृष्ण में लगे। तो जो भी इच्छाएं हैं, यू जस्ट डू इट फॉर कृष्ण। इससे आपका प्योरिफिकेशन भी होगा, आपकी रुचि के अनुसार आप भगवान की सेवा भी कर पा रहे हैं, और भगवान धीरे धीरे करके वो इच्छाएं जो है वो समाप्त भी करते जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये बात आप समझ रहे हैं, जो प्रेम है वह सही जगह लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, लव से रिलेटेड ही कुछ चीजें मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। आई वॉज हियरिंग हिज होलीनेस सचिनंदन स्वामी महाराज लेक्चर। तो महाराज उसमें बता रहे थे बहुत सुंदर बात, कि प्रेम का अर्थ क्या है। एक व्यक्ति के साथ भी मैंने शेयर किया था। यस, देखिए, सभी जो शास्त्र है उनका सार क्या है, कि व्यक्ति भगवान से प्रेम करे, भगवान से अपना संबंध समझे, भगवान से प्रेम करे। और आप वास्तव में कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकते हैं अगर आप उनके विषय में कुछ जानते ही ना हो। क्या आप किसी स्ट्रेंजर से, जिनको आप जानते ही नहीं, क्या आप उससे प्रेम कर सकते हैं? आप उस मतलब उसको स्माइल करने में भी आप थोड़ा सोचेंगे, पता नहीं कुछ क्या मतलब समझ जाए। यू विल नॉट इवन स्माइल एट हिम और हर, इज इट नॉट? आप जानते ही नहीं है क्योंकि। So you can't truly love someone if you don't know them deeply. और जानने में भी सिर्फ जानना मात्र पर्याप्त नहीं है कि हाँ इंट्रोडक्शन हो गया। नो, डीपली। जब तक आप डीप में उन्हें नहीं जानेंगे। लव इज इन द डिटेल्स। बारीकी से आप व्यक्ति को जाने, वह है प्रेम। तो जब आप टाइम लगाते हैं किन्हीं की, हम भगवान की ही बात कर रहे हैं, भगवान की क्या लाइक्स हैं, क्या भगवान को पसंद है, क्या भगवान को प्रसन्न करने वाला है, क्या अप्रसन्न करने वाला है, और भगवान धाम में क्या लीलाएं करते हैं, धाम में भगवान की क्या दिनचर्या है, हैबिट्स एंड रूटीन्स, व्हाट दे एंजॉय, व्हाट दे डू, व्हाट दे ईट, एंड व्हेन दे रेस्ट। Your appreciation and love for them grows exponentially. तो जब आप इस तरह से बारीकी में किसी भी व्यक्ति के विषय में जानने का प्रयास करते हैं, उनको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या उनको खाना पसंद है, क्या वे करते हैं, सबसे ज्यादा उनके लिए उत्सव क्या है, भगवान के लिए क्या उत्सव है, चलिए मुझे चैट पर बताइए, हमने ये डिस्कस भी किया है काफी बार।
भगवान के लिए क्या उत्सव है? देखते हैं किनको पता है। What does Krishna enjoys very very much? बहुत इजी है। तो यस, जब इस तरह से हम बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं तो हमारा जो प्रेम है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। The more you know someone, the more you can cherish and adore them, and that's what makes love so profound. तो जितना आप किन्हीं के विषय में जानते हैं उतना आप उनके विषय में और जानेंगे, आपको उनके गुण अच्छे लगेंगे तो। और भगवान कृष्ण जो सर्व आकर्षक है, उनके तो गुण हैं ही इतने मधुर कि कोई भी व्यक्ति उनसे अट्रैक्ट होगा ही। आज की क्लास में भी बताया जा रहा था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति दर्शन करने आया है मंदिर में और उसकी कथा वथा में कुछ रुचि नहीं है कि वो कथा सुने, पर सपोज करिए उसने सुन लिया, कानों में संपर्क गया, थोड़ा थोड़ा वो खड़ा हो गया, सुन रहा है, अच्छा ये बात, फिर ठीक है गया, फिर अगली बार फिर से आया, फिर संपर्क हुआ। तो ऐसे करते करते कब उसको भगवान के विषय में सुनना अच्छा लगने लगेगा, उसको खुद को मालूम नहीं चलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कानों से संपर्क हो भगवान की कथा का, सुने व्यक्ति। गीता का प्रवचन, संकीर्तन, श्रीमद् भागवतम भगवान के लिए उत्सव है। आपने ये पढ़ा है? हाँ, ये भी बातें गलत नहीं है। संकीर्तन, जो गीता का प्रवचन और ये जो भी सारी चीजें हैं, भगवान के लिए ये उत्सव है कि भक्त साथ में आकर भगवान के विषय में चर्चा करें। ये भगवान के लिए उत्सव है। एक और बहुत सुंदर लाइन महाराज ने बताई थी, दैट वाज वेरी वेरी हार्ट टचिंग। कृष्णा इज inclined टू दोज हु सिंग हिज ग्लोरीज। भगवान को बहुत अधिक प्रभावित, मतलब आकर्षित करने वाला है वह व्यक्ति जो उनका गुणगान करता है। कृष्णा इज inclined टू दोज हु सिंग हिज ग्लोरीज। तो बताइए, क्या आप नहीं चाहते कि भगवान का ध्यान आप पर जाए? वैसे तो भगवान का ध्यान सब पर ही है, जो भगवान का भजन नहीं कर रहा उस पर भी है, पर भगवान कृष्णा इज इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का मतलब आप समझ रहे हैं? जैसे कुछ बहुत टेस्टी प्रसाद बना है, तो जैसे ही महक आई तो बस उस महक की तरफ कब आपका मन खिंच जाएगा, यू विल बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट फ्रेग्रेंस, इज इट नॉट? तो उसी तरह से कोई भी व्यक्ति भगवान का यशोगान करता है, कृष्णा इज इंक्लाइंड टू दैट पीपल, टू दैट पर्सन। बहुत ही सारी चीजें हैं, बट लेट्स कम टू द टॉपिक नाउ। तो हाँ, प्रेम से रिलेटेड ये था कि भगवान से प्रेम करने का मतलब, प्रेम का अर्थ क्या है कि आप उनके विषय में जाने, आप गंभीरता से, डीप में, गहराई में। ठीक है, हर व्यक्ति भौतिक प्रेम से बद्ध है। भौतिक प्रेम में उन्नत व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक जीवन विकसित कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि प्रेम का यह बंधन अत्यंत बलशाली होता है। प्रेम मतलब आसक्ति, इस भौतिक जगत में जो झूठी आसक्तियां हो जाती है। इसलिए प्रहलाद महाराज प्रस्ताव रखते हैं कि मनुष्य को बाल्यकाल से ही कृष्ण भावनामृत सीखना चाहिए। बहुत ही सुंदर बात है। अभी ये डिस्कशन, ये बुक चल रही है हमारी, तो एक माता जी के मन में आया, शी इज ऑल्सो हियरिंग द क्लासेस, कि मैं भी, मतलब प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हम 5 साल की उम्र से ही भक्ति करनी चाहिए, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं बच्चों को प्रीचिंग करूं। तो ये कितना सुंदर है। देखिए, सभी को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो प्रचार करें। भगवान को बहुत प्रिय है ये। बच्चों को आप सोचिए, बच्चे जो है दे आर वेरी इनोसेंट फ्रॉम द हार्ट, इतने मासूम होते हैं। उनको शुरू से ही अगर भक्ति के विषय में कुछ बताया जाए, और उनको तो कुछ ऐसी हार्ड फिलॉसफी भी नहीं बतानी होती है, तो शुरू से ही उनको इस तरह से भक्ति में लगाया जाए, कितनी सुंदर बात है ये।
तो यस, प्रहलाद महाराज प्रस्ताव रखते कि मनुष्य को बाल्यकाल से ही कृष्ण भावनामृत सीखना चाहिए। जब बालक 5-6 वर्ष का हो जाता है, जैसे ही उसकी चेतना विकसित हो जाती है, उसे प्रशिक्षण पाने के लिए पाठशाला भेज दिया जाना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि उसकी शिक्षा प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत होनी चाहिए। और लेकिन लोग भेज देते हैं नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, पता नहीं क्या क्या केजी होता है। पर वास्तविक शिक्षा है कि व्यक्ति कृष्ण को जाने। शिक्षा प्रारंभ से ही कृष्ण भावना भावित होनी चाहिए। तो एटलीस्ट जो भी डिवोटीज हैं, जिनके बच्चे हैं, दे शुड एटलीस्ट ट्राई कि ठीक है, औरों को न सही, अपने बच्चों को तो कम से कम प्रचार करें भगवान के विषय में, और आपसे बताते भी होंगे। ट्राई करना चाहिए। लापरवाह नहीं होना चाहिए कि अरे बच्चा है, या ये तो हमारा कहना ही नहीं मानता है। तो पेरेंट्स आप हैं कि बच्चे आपके पेरेंट्स हैं। और मुझे अभी तक ये बात याद है कि होता ही है ऐसा कि कुछ भी भौतिक पढ़ाई वगैरह होती है, या जो भी ये सारी चीजें होती है, उसके लिए तो बच्चे को खींच कर वो सब करवाया जाता है कि मैथ्स में कम मार्क्स कैसे आए, या ट्यूशन क्यों नहीं जा रहे हो, सुबह क्यों नहीं उठ रहे हो स्कूल के लिए। तो वैसे क्या जग के लिए उठाया जाना चाहिए? और क्लासेस तो ठीक है, बच्चा क्या ही सुनेगा, पर एटलीस्ट एक माला जप तो कराना ही चाहिए। एंड यू कैन ऑल्सो टेल हिम स्टोरीज अबाउट कृष्णा। अब देखिए ना, भक्तों ने लिटिल कृष्णा भी मतलब बनाया हुआ है, तो आप वो भी बच्चों को दिखा सकते हैं। आइडिया इज टू मेक देम कृष्णा कॉन्शियस, मति कृष्ण में लगे। और आप सोचिए, अगर शुरू से ही जो आकर्षण है, अट्रैक्शन है, वो कृष्ण के प्रति होगा, तो ये कितनी ज्यादा सुंदर बात है। आप सोचिए, जो भी भक्त यहाँ पर उपस्थित है, क्या आप नहीं सोचते कि कितना लेट हो गया? काश शुरू से ही, जब हम बच्चे थे, जब बच्चे थे तो लिटिल कृष्णा पक्का देखा ही होगा। तब भी हम नहीं समझ रहे थे दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी। और फिर भी आप देखेंगे भगवान की जो लीलाएं हैं वो कितनी अट्रैक्टिव थी लिटिल कृष्णा में, आपने पहले अगर देखा हो तो। इज इट नॉट? तो सोचिए, अगर बच्चों को शुरू से ही हम भगवान की तरफ, मतलब उनका शुरू से ही भगवान की तरफ आकर्षण होगा कृष्ण के प्रति, सो दे विल थैंक यू, दे विल थैंक यू कि हमारे पेरेंट्स की वजह से आज हम भक्ति भक्ति कर पा रहे हैं। वी आर एक्चुअली लिविंग द पर्पस ऑफ आवर लाइव्स। तो यस, 5 से लेकर 15 वर्ष तक की अवधि अत्यंत मूल्यवान होती है। आप किसी भी बालक को कृष्ण भावनामृत का प्रशिक्षण दे सकते हैं और वह इसमें सिद्ध हो जाएगा। 5 से 15 बालक यदि कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित नहीं रहता और उल्टे वह भौतिकतावाद में प्रगति कर लेता है, तो उसके लिए आध्यात्मिक जीवन विकसित कर पाना कठिन है। ये चीज तो आप खुद देखते ही हैं कि पहले भक्ति में ना होने के कारण जो भी संस्कार बने, तो थोड़ा कभी कभी डिफिकल्टी हो ही जाती है पहले के संस्कार होने के कारण। और सोचिए, बच्चा शुरू से ही, उसको आपने भगवान के विषय में बताया, उसके लिए कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो आगे जाके भ्रमित हो। उसको शुरू से ही पता होगा कि हाँ भाई, मैं आई एम इन दिस बॉडी, मैं मनुष्य हूं, और पशु वाले कार्य तो मेरा नहीं है। मतलब आगे जाकर उसको समझ आएगी ये बातें, जैसे जैसे वो बड़ा होगा, मैच्योर होगा, एकदम उसके दिमाग में फिक्स हो जाएगी ये बातें। जैसे हमारे हमारी कभी कभी जो बातें हैं, वो कभी हम कल मरा जाते हैं, इज इट नॉट? कभी कभी स्लिप हो जाती है। पर एक जो बच्चा है, उसको शुरू से ही इस तरह से बताया जाए, तो उसके लिए तो पॉसिबिलिटी नहीं है भ्रमित होने की आगे जाकर। लेकिन अगर वो भौतिकतावाद में प्रगति कर लेता है, तो उसके लिए आध्यात्मिक जीवन विकसित कर पाना कठिन है। ये भौतिकतावाद क्या है? भौतिकतावाद का अर्थ यह है
कि इस जगत में हम सभी आत्माएं होते हुए भी इस जगत का किसी ना किसी प्रकार भोग करना चाहते हैं। आनंद आध्यात्मिक जगत में कृष्ण से संबंधित अपने शुद्ध रूप में विद्यमान रहता है। किंतु हम यहाँ कलुषित सुख का भोग कर रहे हैं। जिस तरह बावरी, न्यूयॉर्क की एक बस्ती का हर एक व्यक्ति सोचता है कि वह कुछ शराब पीकर भोग कर सकता है, मतलब खुश हो सकता है, संतुष्ट हो सकता है। भौतिक भोग का मूल सिद्धांत मैथुन है। इसलिए मैथुन ना केवल मानव समाज में मिलेगा, अपितु बिल्ली समाज, कुत्ता समाज, पक्षी समाज सभी में भी मिलेगा। दिन में कबूतर कम से कम 20 बार संभोग करता है, यही उसका आनंद है। श्रीमद् भागवतम द्वारा यह पुष्टि होती है कि भौतिक भोग नर तथा नारी के यौन मिलाप से अधिक किसी अन्य पर आधारित नहीं है। प्रारंभ में कोई लड़का सोचता है, वाह वह लड़की कितनी सुंदर है, और लड़की कहती है वह लड़का उत्तम है। जब वे मिलते हैं तो भौतिक कल्मश अधिक प्रगाढ़ हो जाता है। सारी चीजें स्पष्ट है, कुछ भी इसमें एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। और जब वे संभोग करते हैं तो वे और अधिक लिप्त हो जाते हैं। कैसे? जैसे ही लड़का तथा लड़की विवाहित हो जाते हैं, वे एक घर चाहते हैं, फिर उनके बच्चे उत्पन्न होते हैं। अब इस तरह से बताया जा रहा है कैसे व्यक्ति फंसता जाता है। भौतिकतावाद की यहाँ पर डेफिनेशन दी जा रही है कि पहले व्यक्ति अकेला होता है, फिर उसको उसका पार्टनर मिलता है, फिर जैसे ही लड़का लड़की विवाहित हो जाते हैं वे एक घर चाहते हैं, फिर उनके बच्चे उत्पन्न होते हैं। जब बच्चे जन्म ले लेते हैं तो वे सामाजिक मान्यता, समाज, मैत्री तथा प्रेम चाहते हैं। इस तरह भौतिक आसक्ति बढ़ती जाती है। इन सभी में धन की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अतीव भौतिकतावादी होता है वह किसी को भी ठग सकता है, किसी का भी वध कर सकता है, धन की मांग कर सकता है, उधार ले सकता है या चोरी कर सकता है। कोई भी कार्य जिससे धन प्राप्त हो सके कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार यहाँ पर हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर बताई गई है कि कैसे व्यक्ति भौतिकतावाद में फंसता जाता है और फिर बहुत ज्यादा उसकी जो आसक्ति है वो बढ़ती जाती है। क्या आप ऐसा समाज में होता हुआ नहीं देख रहे हैं? और बस व्यक्ति का जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो क्या रह जाता है? पहले उसका पर्पस था कि मुझे अपनी इंद्रिय तुष्टि करनी है, फिर जब पार्टनर उसकी शादी होती है तो अब पार्टनर की भी इंद्रिय तृप्ति पूरी करनी है, फिर बच्चे, फिर एक्सपैंड होता है, फैमिली हो जाती है पूरी। इस तरह से एक्सपैंड करते करते जो इंद्रिय तृप्ति है वो भी एक्सपैंड करने लगती है और आसक्तियां बढ़ती जाती है। ये उनकी बात की जा रही है जो भक्ति बिल्कुल भी नहीं करते हैं, या कुछ ठीक है भक्ति वक्ति भी करते हैं तो बस 5 मिनट अगरबत्ती घुमा देना या वो सारी चीजें। प्रामाणिक रूप से भक्ति तो उनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है, क्योंकि जानते ही नहीं है। अभी हमने आज डिस्कस किया मंद भाग्य, एक तो भक्तों का संग प्राप्त नहीं होता, और यद्यपि भक्तों का संग भी प्राप्त हो जाए तो समझ नहीं पाते। आगे प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि आगे व्यक्ति इस तरह से भौतिकतावाद में लिप्त होकर बिल्कुल अधर्म आचरण करने में सोचता ही नहीं है। मुझे नहीं पता भक्ति में आने से पहले आप मतलब जो भी भक्त यहाँ पर है वो कुछ नॉनवेज वगैरह खाते थे या नहीं, पर आप देखेंगे ये कितनी बड़ी ड्यूअलिटी है, इज इट नॉट?
कि एक दूसरे जीव की ऐसे हत्या करके व्यक्ति उसको खा रहा है, एक तरह से खुद के पेट को वो शमशान बना रहा है जिसमें वो मरे हुए जानवर डाल रहा है। सोचिए, एनिमल्स जो पशु हैं वो कितनी क्यूट लगते हैं, है सभी भगवान के अंश ही, और वो भी जीवात्मा ही है, और व्यक्ति इस तरह से उनका वध करके उनको खा रहा है। तो ये बिल्कुल जो दया वगैरह है वो बिल्कुल डिक्शनरी से गायब है कि नहीं। और इसका कारण क्या है? भौतिकतावाद में लिप्त होने के कारण व्यक्ति इस तरह से चोरी वगैरह भी करता है। और देखिए, चोरी का मतलब वही व्यक्ति नहीं जिनके ऊपर मतलब केसेस वगैरह होते हैं। एक सामान्य सा जो व्यक्ति होता है वो भी थोड़ी बहुत चोरी करने में संकोच नहीं करता है। अरे कोई नहीं देख रहा है, चलो ले लेते हैं कुछ भी। देखा जाता है ऐसा। ये है लोभ के कारण। और लोभ क्यों? यही भौतिकतावाद अति होने के कारण। या उधार ले लेना, उधार लेकर फिर वापस ना करना, धन मांग कर उधार लेना और फिर वापस ना करना, गायब हो जाना। क्या नहीं होते ऐसे लोग? इतना इतना वो लोन ले लेंगे, फिर वो कहीं पार हो जाएंगे। या ठगना। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। ये अत्यधिक भौतिकतावाद में लिप्त होने के कारण व्यक्ति इस तरह से अधर्म आचरण, पाप आचरण करने में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। तो कुछ भी कार्य जिससे उसकी इंद्रिय तृप्ति हो वह करता है। वह जानता है कि उसका घर, उसका परिवार, उसकी पत्नी और बच्चे सर्वदा विद्यमान नहीं रहेंगे। वे समुद्र के बुलबुले के समान हैं, जो उत्पन्न होते हैं थोड़ी देर में चले जाते हैं। देखिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। जैसे लोगों के आसपास में या उनके किसी संबंधी के यहाँ ही कुछ दुर्घटना हो जाती है तो वो उसको गाते रहते हैं। मतलब ऐसे बोलेंगे, अरे तुमको पता है उसका इस तरह से जो पति है वो इतनी छोटी उम्र में ही बेचारा वो चला गया, मर गया वो, या उसके ऐसे हो गया वैसे हो गया। लेकिन वो खुद इस पर विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस तरह से मेरे आसपास में लोगों के साथ में हो रहा है ऐसा एक दिन मेरे साथ भी होगा। बिल्कुल व्यक्ति की मतलब सोचता ही नहीं है इस विषय में। क्या देखा है आपने ऐसा? बिल्कुल विचार नहीं करता है कि भाई जिस तरह से मेरे कोई भी जो दोस्त है, संबंधी है, उनके जो भी परिवार वाले हैं वो किस तरह से किसी भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट में चले गए हैं, तो उसी तरह से मैं जिनके साथ रह रहा हूँ, मेरे जो परिवार वाले हैं, वो भी हमेशा विद्यमान नहीं रहेंगे। वे समुद्र के बुलबुले के समान है, जो उत्पन्न होते हैं थोड़ी देर में चले जाते हैं, किंतु वह अत्यधिक आसक्त रहता है। देखिए, जो भौतिक भोग है उनका स्वभाव ही है। कोई भी व्यक्ति भौतिक भोग भोग रहा है तो उसकी जो वास्तविकता है, जैसे देखिए सभी को पता है कि हम यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं है, हमारा बॉडी हमेशा के लिए नहीं है, हमारे साथ जो रह रहे हैं वो हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन क्योंकि व्यक्ति भौतिकता भोगों में पड़ा रहता है तो ये जो वास्तविकता है उसके सामने होते हुए भी उसको दिखती नहीं है, एकदम कवर हो जाती है उसकी कॉन्शियसनेस। जैसे कुछ भी आप सोचिए, आपकी कुछ भी बहुत इच्छा थी कि आपको कोई पर्टिकुलर वस्तु चाहिए, या आप किसी वस्तु में आसक्त हैं, तो क्या आप उस क्षण भूल नहीं गए कि वो वस्तु आपकी नहीं है और वो आपके साथ में हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है? तो ये भौतिक भोगों का स्वरूप ही है कि जब व्यक्ति इस तरह से भौतिक भोग करता है तो जो वास्तविकता है वो उसके आंखों से ओझल हो जाती है, उसको दिखता ही नहीं है सामने होते हुए भी।
उनके परिपालन के लिए आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए वह अपने आध्यात्मिक विकास की बलि दे देता है। मैं यह शरीर हूँ, मैं इस भौतिक जगत का हूँ, मैं इस देश का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ और मैं इस परिवार से संबंधित हूँ। ये विकृत चेतना बढ़ती ही जाती है। देखिए, एकदम ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए। आज का जो श्लोक था 1.2.14 एंड 15, उसमें स्पष्ट बताया जा रहा है कि इस मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करे, अपने आत्म साक्षात्कार के लिए वह कुछ करे और भगवान के धाम चला जाए। प्रभु जी ने एक लेक्चर मुझे भेजा था प्रभुपाद जी का, तो उसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे कि आप देखेंगे एक जो मेंढक है, एक अजीब सी आवाज निकाल कर प्रभुपाद जी बताए थे, मुझे तो वो आवाज याद नहीं आ रही है, बट इट वॉज लिटिल फनी। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि आप देखेंगे एक जो मेंढक है वो भी कुछ आवाज करता है। जिस तरह से हमारे पास में जीभ है, उसके पास में भी जीभ है ही ना, जिससे वो कुछ बोलता है। लेकिन वो आवाज करके कुछ भी, वो जो भी बोल रहा है, उससे वह सर्प को ही आमंत्रित कर रहा है कि आ जाओ सर्प और तुम मुझे खा जाओ। इंग्लिश में लेक्चर था प्रभुपाद जी का, बहुत सुंदर था, आप बताइएगा, मैं भेज दूंगी। तो उसमें यस, प्रभुपाद जी कह रहे थे कि जो मेंढक है वो भी कुछ टर टर करता है, टर टर आता है, लेकिन वो सर्प को आमंत्रित दे रहा है कि तुम आओ और मुझे खा जाओ। तो उसी तरह से हमें भी जीभ मिली है, लेकिन ये टरटराने के लिए नहीं दी है, कुछ भी टरटराने के लिए नहीं दी है। अगर हम भगवान के यश के अलावा कुछ भी और टरटरा रहे हैं, तो हम भी सर्प को ही आमंत्रित कर रहे हैं, काल रूपी सर्प को। आप सब जानते हैं आयुर हरति वै पुंसा, जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति के अलावा कुछ और कार्य कर रहा है, भौतिकतावाद में लिप्त हो रहा है, तो सूर्य उसकी आयु ही काट रहा है। देखिए, ये सारे जो हम डिस्कशन करते हैं, ये डराने के लिए नहीं होते हैं, ये सचेत करने के लिए होते हैं। हम जिस भी स्टैंडर्ड पर है, हम उससे आगे बढ़े, ये प्रेरणा देने के लिए ये डिस्कशंस होते हैं। डर के क्या होगा, बैठ जाओ कमरे में, कमरा बंद करके, उससे क्या होगा। सो वी शुड ट्राई कि कुछ भी हम पूरे दिन में जो भी हम कर रहे हैं, तो कॉन्स्टेंटली हमारा भगवान के साथ में संपर्क बना रहे। वी शुड ट्राई टू नॉट फॉरगेट कृष्णा। हम भगवान को भूले नहीं, हमें ये प्रयास करना चाहिए। अगर आप मोबाइल भी चला रहे हैं, कुछ भी सोशल मीडिया चला रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, तो आप कॉन्स्टेंटली हरे कृष्णा महामंत्र बोलते रहिए, या पास में कीर्तन वगैरह चला लीजिए। चैटिंग भी मतलब भक्तों से करते होंगे, ऐसे तो कोई भौतिकतावादी तो बात है नहीं। बट यस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, दैट वी शुड ट्राई टू नॉट फॉरगेट कृष्णा। कितनी अमेजिंग चीज है ना, उस मेंढक को भी जीभ मिली है, हमें भी जीभ मिली है, पर वो भगवान का यश नहीं गा सकता। उसके टरटराने से सिर्फ वह सांप को ही आमंत्रित कर सकता है। बट वी हैव दिस फ्रीडम टू चूज कि हम बिना मतलब की बातें टरटराने की जगह हम भगवान के विषय में कुछ बोले। दिस इज वेरी अमेजिंग। लेकिन व्यक्ति करता क्या है,
वह अपनी आसक्तियों में पड़ने के कारण अपने आध्यात्मिक विकास की बलि दे देता है। उस कृष्ण भावनामृत कहाँ है? वह इतनी गहराई तक फंस जाता है कि उसके लिए धन अपने जीवन से भी अधिक मूल्यवान बन जाता है। आप एक बार सोचकर देखिए, आपने कभी ना कभी तो किसी ना किसी व्यक्ति को प्रचार करने का प्रयास किया ही होगा, और डेफिनेटली कोई व्यक्ति ऐसा होगा ही जो आपकी बात नहीं माना होगा, भक्ति नहीं कर रहा होगा। आपने देखा है, हैव यू एवर ट्राइड टू ऑब्जर्व कि वो कितना ज्यादा उसकी मेटेरियल लाइफ में फंसा है, धसा हुआ है। जैसे एक गड्ढा होता है, उसमें बेचारे व्यक्ति का पैर धस गया है, वो बेचारा वो निकाल भी नहीं पा रहा है उसको। इस तरह से आपने देखा है, जो भी व्यक्ति है उसको अपनी मतलब सबसे ज्यादा जो उसकी लाइफ में सबसे बड़ी उसकी जो प्रॉब्लम उसको लग रही है, वो उसकी मटेरियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वही लग रही है, और वो बस उसी को सुलझाने में लगा पड़ा है। काफी लोग आपको मिलेंगे, और अगर अभी तक नहीं मिले तो यू प्लीज स्टार्ट प्रीचिंग, बताना शुरू करिए। कैसे ऊपर से बातें बाउंस करेगी उनके, आपको खुद को दिखेगा। एंड दैट इज बिकॉज दे आर सो मच engrossed इन देयर materialistic लाइफ। हाँ, वो ये बात सामान्य लगेगी, लेकिन एक व्यक्ति है तो वो कुछ मेडिटेशन वगैरह करते हैं, और उनको मैंने बताया था कि आप चैंटिंग वगैरह भी करा करिए। कोई बात नहीं, मेडिटेशन भी आप करते हैं। मेडिटेशन में वो क्या करते हैं, वो ध्यान करते हैं, एकदम मतलब कुछ भी, किसी भी चीज का वो नहीं ध्यान करते। मैं मतलब समझा नहीं पा रही हूँ। वो ध्यान करते हैं जिसमें उनको कुछ भी ना दिखे, ऐसी किसी वस्तु का वो ध्यान करते हैं। पता नहीं ऐसे कैसे कोई व्यक्ति ध्यान कर सकता है। और वो बता रहे थे, मैं घंटों तक ध्यान करता हूँ इस तरह से, आई जस्ट सिट माइंडलेस इन माइंडलेस स्टेट विदाउट थॉट्स, और मैं ध्यान करता हूँ। इतना ज्यादा टॉर्चरिस्ट है ये। वो व्यक्ति तो बिल्कुल किसी वस्तु पर ही ध्यान नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल माइंडलेस स्टेट पर बैठे हैं। आप सोचिए किसी रोशनी पर भी ध्यान करना कितना टॉर्चरिस्ट है। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो व्यक्ति जो भी मेडिटेशन कर रहे हैं वो कुछ अपने दिमाग में सोचते ही ना हो। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो ध्यान कर रहा है और उसके दिमाग में कुछ भी ना आए, उसके चित्त में कोई चित्र ना आए, कोई वस्तु ना आए, कोई व्यक्ति ना आए। या तो भाई शुरू से ही वो बेचारा एक गुफा में बैठा है, उसने बाहर की कुछ दुनिया ही नहीं देखी है, और कुछ भी उसने कोई आकार कोई वस्तु देखी ना हो, तब वो इस तरह से ध्यान करे तो समझ आए। बट जो व्यक्ति जॉब कर रहा है और खाना वाना पता नहीं क्या कुछ करते हैं वो, तो वो इस तरह से ध्यान करे, बिल्कुल कुछ उनको दिखे ही ना, माइंडलेस स्टेट पर वो ध्यान करे, क्या ये बिल्कुल झूठी बात नहीं है? तो वो इस तरह से बता रहे थे कि मतलब ठीक है, अपनी इच्छा वो कुछ व्यक्त कर रहे थे, लेकिन आप देखेंगे उनको, मैं मतलब आई वॉज रीडिंग श्रीमद् भागवतम, तो मैं इसमें से उनको श्लोक कोट कर करके बता रही थी कि भाई देखो इन सब से कुछ नहीं होगा। हाँ, बात कहाँ से आई थी, उनको मैंने बताया था आप चैंटिंग करिए, तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं चैंटिंग करता हूँ डेली। मैंने कहा अरे वाह, मतलब काफी टाइम बाद बात हुई थी। मैंने कहा, मैंने पूछा कितनी बार कर पाते हैं आप, एसोसिएशन में क्यों नहीं करते हैं, सुबह पहले 5 बजे भी कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे मेडिटेशन के बाद में एक बार करता हूँ। एक बार मतलब एक राउंड नहीं, एक बार हरे कृष्णा महामंत्र, अब पता नहीं महामंत्र करते हैं कि सिर्फ हरे कृष्णा करते हैं, आई डोंट नो। मैंने मैंने उनको कहा कि क्या ये आप मुझसे मजाक कर रहे हैं?
सोचिए आप। तो मैं उनको श्लोक बता रही थी कि इन सब में कुछ नहीं रखा है। जो भी डिटैचमेंट आप चाहते हैं या कुछ भी नॉलेज वगैरह चाहते हैं, तो आपको वो भगवान की भक्ति करने से ही प्राप्त हो जाएगा। आपको अलग से इन चीजों के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 12 और 13 में ऐसे बताया तो जा रहा है, या उससे पहले के श्लोकों में बताया जा रहा है कि व्यक्ति जब भगवान की भक्ति कर रहा है तो वैराग्य और ज्ञान तो स्वतः ही अपने आप उसे आने लगता है। उसको अलग से इन चीजों की प्रयास करने की जरूरत नहीं है। पर इस तरह से व्यक्ति अगर अपनी इंद्रियों को सप्रेस करने का ट्राई कर रहा है, सो दैट विल नॉट वर्क। पर उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही थी। तो मतलब ये चीज मैं यहाँ पर क्यों बता रही थी, आप देखेंगे कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा कठिन होता है एक आसान सी बात को समझना। क्या कठिनाई है, उनको कहा जा रहा है भाई चैंटिंग कर लो, भगवान के बारे में सुनो, उनको इतना कठिन लग रहा है कि पता नहीं इन सबसे कैसे क्या होगा। तो बस ये जो भौतिकतावाद है, इसकी गहराइयों में इतना फंस जाता है कि वो इन चीजों को समझ नहीं पाता। और प्रभुपाद जी हम बता रहे हैं उसके लिए धन अपने जीवन से भी अधिक मूल्यवान बन जाता है। क्या आप ये चीज नहीं देख रहे, लोग कितना कितना परिश्रम करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग सम बक्स। दूसरे शब्दों में वह धन के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल सकता है। प्रभु जी एक एग्जाम्पल बता रहे थे कि कोई व्यक्ति थे, वो कुछ उनका लाखों का पैकेज है, बहुत अच्छा वो अर्न करते हैं, तो ठीक है सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि उन्हीं के जो लंग्स हैं उसमें पता नहीं क्या पानी भर गया या क्या हो गया, इस तरह से कुछ वो बता रहे थे। अब आप सोचिए क्या धन उस समय रक्षा कर पाएगा? मतलब ऑफ कोर्स कुछ भी उनका जो ट्रीटमेंट वगैरह है उसमें, पर एकमात्र धन होने से तो व्यक्ति ऐसा नहीं सोच सकता ना कि वो अब खतरे से बाहर है, धन उसकी रक्षा करेगा। क्या लोग ऐसा नहीं सोचते कि धन ही उनकी रक्षा करेगा? पर धन सिर्फ सुविधाएं देता है, ये लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पाते, बिल्कुल भी नहीं। उनको बस लगता है अरे क्या फालतू की बातें है, खुद तो कुछ कर नहीं रहे ना इसलिए इस तरह से बोलते हो। बट इट्स नॉट लाइक दैट। बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट दिखता है कि धन किसी भी व्यक्ति की रक्षा नहीं कर रहा है, धन सिर्फ सुविधाएं देता है। प्रभुपाद जी स्वयं इस बात को कहते हैं दैट आश्रय हमेशा एक व्यक्ति होगा, व्यक्ति ही होता है, कोई वस्तु आश्रय नहीं होती है, वस्तु आश्रय नहीं हो सकती है। तो ये सारी बातें हैं, आज हमने ज्यादा ही डिस्कशन कर लिया, बट यस we will be continuing our discussion tomorrow now because we need to start Leelamrit also. We'll stop here now. Thank you so much for joining. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.